बाबा साहब अम्बेडकर की नीचे आ रहा है। राष्ट्रीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाली द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में मंच पर विराजमान संतोद्वय आदरणीय परम पूज्य महेंद्रानंद जी, परम पूज्य रमेश जी आदिवाल, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, माननीय जिला संघ चालक जी और इनमें आहुति देने पाली नगर से आप सब पधारे बंधु भगिनी। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। महामानव जिनको दर्जा मिला है, लेकिन महामानव तक पहुंचने की यात्रा ये सरल यात्रा नहीं है। बड़ा आप किसी सामान्य व्यक्ति को झाड़ पहुंचकर ऊपर बैठा सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं बना सकते। ये जो बड़ापन है ये अमूल्य होता है, व्यक्तिगत हित त्यागने होते हैं, आकांक्षाओं को गलाना होता है, बुद्धि के शिखर से समाज की समस्याओं का आकलन करना होता है, भविष्य का पथ भांपना होता है और चिति के गहरे पाताल में आत्मावलोकन भी करना होता है। तो एक जो बुद्धि के शिखर से सिंहावलोकन हो रहा है और एक जो चिति के पाताल में आत्मावलोकन हो रहा है, ये दो बिल्कुल भिन्न स्तरों पर किया जाने वाला मंथन है, जिसमें समय की कसौटी पर व्यक्तित्व मथा जाता है, तब जाकर बड़प्पन का नवनीत आता है। और इसलिए बाबा साहब बड़े हैं, क्योंकि बाबा साहब पद, पैसे या पीढ़ी से बड़े नहीं हैं। उन्होंने वंचना के थपेड़े झेलते हुए, विपरीतताओं के झंझावात झेलते हुए वहां तक पहुंचे। इसलिए उनके बड़ेपन को पूरा समाज, राष्ट्र कृतज्ञ होकर प्रणाम करता है। दरअसल जब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर या और ऐसे किसी अवसरों पर हम विचार गोष्ठी करते हैं, तो ध्यान में आता है कि समाज में पूरे देश में 10,000 से ज्यादा संगठन अम्बेडकर जी के नाम से बने और अम्बेडकर जी की महानता कैसी है। कई नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, अपने जन्म काल में ही अपनी मूर्तियां लगा देते हैं। हममें से कई लोगों को पता होगा, दिल्ली में यमुना के तट पर कई सारे राजनेताओं की समाधियां, मूर्तियां हैं, लेकिन उन समाधियों और मूर्तियों पर स्वतः स्फूर्त जाने वाले लोग बहुत नहीं होते, जब तक कि कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं होता। विशेष तुलना करते हैं तो देश में सर्वाधिक स्वतः स्फूर्त मूर्तियां जिस व्यक्ति की लगी है वो बाबा साहब अम्बेडकर। और देश में नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वार पर लगी, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जहां पर स्वतः श्रद्धा से उनकी दीक्षा भूमि हो या चैत्य भूमि हो, लाखों लोग स्वतः स्फूर्त होकर श्रद्धा से बिना राजकीय निमंत्रण के पहुंचते। कितनी श्रद्धा, लाखों जिनके अनुयायी हो गए, लाखों का अभिवादन का मंत्र ही जय भीम हो गया। तो समझ में आता है कि एक व्यक्ति महानता का मापदंड कैसे स्थापित, और ये मापदंड ऐसे स्थापित नहीं हुआ है। मैंने कहा कि ये बड़प्पन का जो नवनीत है,
ये सरलता से निकला हुआ नवनीत नहीं है, क्योंकि जब उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है तो उनको उस समय की डिग्रियां बताई जाती है कि वो बीए है, एमए है, एमएससी है, बीएससी है, पीएचडी है, बार एट लॉ है, लेकिन उनका करियर उनकी डिग्रियां नहीं। जिस समाज जो मर्मांतक अनुभव उन्होंने उस समाज में रहते हुए झेले, उसका उपचार करने के लिए, उसकी डॉक्टरी करने के लिए, अपने लोगों को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए जो अपना पूरा जीवन खपा देता है, वो महामानव का नवनीत निकलता है। इसलिए स्वतः श्रद्धा का भाव आता है। लेकिन बाबा साहब जैसे जैसे प्रासंगिक होते गए देश में, वैसे वैसे हम यदि समाज का आकलन करें तो समाज में अंबेडकर जी के प्रति धारणा रखने वाले 3 तरह के समूह दिखाई देते। एक जो श्रद्धापूर्वक लगभग भगवान के स्थान पर उनको मानते हैं, जिनका अभिवादन ही जय भीम हो गया है, और उनकी श्रद्धा स्वाभाविक है क्योंकि उस सामाजिक दलदल से निकालकर उनको बाहर खड़ा किया। लेकिन एक और समूह है जो उनको किसी एक वर्ग के नेता से बड़ा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं। वो राष्ट्र ऋषि हैं, वो पूरे समाज के सुधार को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन एक समूह वो भी है। और तीसरा समूह और है जो बाबा साहब को सेलेक्टिवली प्रस्तुत करके अपने राजनीतिक हित साधता है, क्योंकि उनको मालूम है चिंदी, आप एक विशाल चित्र की चिंदी दिखाकर उसको पूरे चित्र के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं ना, तो ये उस महामानव का अपमान होता है। लेकिन इस भागते दौड़ते समय में जब इस तरह की संगोष्ठियां कम हो गई, 1-1.5-2 मिनट की रील से हम सच्चाई समझते हैं, वहां पर इस तरह की सेलेक्टिव बातों को लेकर बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को चयनात्मक रूप से समाज के रूप में प्रस्तुत करके अपने राजनीतिक हित साधने वाले और अंबेडकर जी के जीवन का एक विपरीत भाष्य करने वाले वो भी एक समूह दिखाई देगा। तो हमको जब इस विशाल चित्र को समझना होता है तो किसी छोटी चिंदी से नहीं समझ सकते, हमको थोड़ा समग्रता से देखना पड़ता है। और समग्रता से देखना पड़ता है तो बाबा साहब का जीवन कोई रेखिक एक लीनियर लाइन नहीं है, लगातार संघर्ष है, लगातार उठापटक है, लेकिन उन सब के बीच में शाश्वत क्या है? तो बाबा साहब की आज कंप्लीट वर्क्स एंड सारे कंप्लीट वर्क्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है और लिखा है आज वो ऑनलाइन उपलब्ध है, हमारे पास पढ़ने का समय नहीं होता। आद्योपांत जब बाबा साहब को समझते हैं तो एक समग्र चित्र निकल गया। मैंने जब इन सारी चीज़ों को जब पढ़ना शुरू किया था तो मेरे सामने भी जो कुछ बातें आती थी उसके आधार पर बाबा साहब को समझता था। फिर धीरे धीरे उनके विशाल व्यक्तित्व के अध्ययन की रुचि आई तो ध्यान में आया कि उनका विशाल व्यक्तित्व इतना सरलता से समझा नहीं जा सकता किसी एक कालखंड में पाठ। फिर भी मोटे तौर पर बाबा साहब के पूरे जो 65 साल का उनका जीवन रहा लगभग, उसको यदि हम 4 कालखंडों में बांटकर देखें तो कुछ समग्रता का ध्यान आए। 1891 में उनका जन्म होता है, वहां से लेकर अगले 33 साल जो है 1924 तक उनका अध्ययन का काल है। उस कालखंड में उनको बहुत सामाजिक विद्रूपताओं का सामना करना पड़ा। बालक भीम को बहुत सारी सामाजिक विषमताएं, मर्मांतक उनके अनुभव हैं जो उनके बाद के भाषणों में आए हैं। अपनी जाति के कारण उनको झेलने पड़े, लेकिन और केवल भीम नहीं झेल रहे थे,
केवल बाबा साहब नहीं झेल रहे थे, उस समय के समाज में बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। लेकिन महामानव बनने की यात्रा क्यों होती है कि वो संकल्प करते हैं, अध्ययन करने का उनका जो संकल्प है वो उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक लेकर जाता है। वो सामान्य व्यक्ति की तरह सिस्टम को गाली गलौज देकर काम कर सकते थे, प्रतिक्रियावादी हो सकते थे या सहन करने वाले हो सकते थे, तीन ही तरह की बातें रहती हैं। लेकिन संकल्प उनका अध्ययन किस लिए है? अध्ययन है ये समाज को जो रोग लगा है उसकी डॉक्टरी करनी है मुझे, तो मुझे उसके लिए योग्य बनना है। और इसलिए चाहे वो ईसाई स्कूल हो, चाहे पारसी धर्मशालाएं हों, चाहे सनातनी कस्बे हों, उन्होंने अपने बाद के कालखंड में सबका उल्लेख किया है कि मुझे किस किस तरह के अत्याचार झेलने पड़े मेरी जाति के कारण। लेकिन भीम का संकल्प बड़ा है, इसलिए वो 33 साल इस समाज की समस्याओं का उत्तर देने के लिए सारे विपरीतता के अंदर झेलते हुए मैं पढ़ूंगा, मैं योग्य बनूंगा। और इसलिए वो हम जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो ध्यान में आएगा कि कितने पिताजी की विपरीत स्थितियों के बाद भी एक कमरे में बेटे और बाप दोनों रहते हैं, पिता और पुत्र दोनों रहते हैं, और एक जगता है तो दूसरा सोता है। इस तरह की कमरे की स्थिति है। उनको कहीं से स्कॉलरशिप देने वाले पंडित पुरस्कार आते हैं, बड़ौदा के महाराज आते हैं। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, सामाजिक स्थिति तो है ही नहीं। उस सबके बीच में वो अध्ययन करते हैं। उनकी पीएचडी का टॉपिक भी आप देखिए, उनके अध्ययन के बाद के विषय भी आप देखिए, तो भारत की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका उत्तर ढूंढने के लिए भीम का संकल्प है, करियर बनाने के लिए संकल्प नहीं है। आज भी इतने साल बाद हम खड़े होकर बीए, एमए, पीएचडी, डीएससी, बार एट लॉ, क्या करियर रहा होता, मेरा अच्छा घर होता। लेकिन संकल्प ये पहला कालखंड है जहां पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके मन में एक संकल्प है। दूसरा कालखंड जो 1924 से 1935 के बीच का है वो सक्रिय समाज सुधारक के रूप में वो अपने आप को ये मानते हैं कि हिंदू समाज में जो कमियां आ गई है उसको ठीक करेंगे तो भारत समर्थ होगा, तो समाज समर्थ होगा। इसलिए 1935 तक वो इस बात के लिए संघर्ष करते हैं। खासतौर पर उस समय जिन जो ठेकेदार थे उनको भी ये संदेश देने के लिए कि हम इस समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और इसलिए भारत भाव भक्ति, हिंदू भाव भक्ति 1935 तक उनके जो पत्र छपते हैं वहाँ गीता का चित्र है, वहाँ महापुरुषों के सुभाषित हैं। वो बार बार स्वयं को ये कहते हैं कि मैं भी आप ही की जैसा हिंदू हूँ, और इस नाते वो संघर्ष करते हैं। तीसरा कालखंड आता है 1935 से 1946, क्योंकि आप उनको समग्रता से पढ़ेंगे ना तो ध्यान में आएगा कि उनके स्वर कैसे बदले हैं, प्रतिक्रियाएं कैसी हुई है, उनकी सोच में क्या चल रहा है, उसको उस स्तर पर जाकर समझना पड़ता है। 1946 में वो संविधान सभा में आए हैं। 1935 में जिसे उन्होंने धर्म संघर्ष कहा, पहाड़ का जो सत्याग्रह हुआ, काला मंदिर प्रवेश की जो घटना हुई, वहां वो हताश और निराश है। इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। वो 11 साल पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो समाज में आई हुई विकृतियां हैं ये हिंदू धर्म की मूल नहीं है। लेकिन जब समाज के ठेकेदार नहीं सुनते तो फिर हताशा और निराशा में जो अगले 11 साल हैं वो प्रतिशोध के हैं, प्रतिक्रिया के हैं। और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म पर, नेहरू जी पर, गांधी जी पर, पटेल पर उस हताशा और निराशा में आग भी उगली है।
और बाकी जो अगले 9 साल हैं वहाँ अंबेडकर जी फिर हमारे यहाँ कहा कि हर एक मनुष्य के भीतर अच्छाई भी है और बुराई भी, सत्व भी है और तमस भी। ग्रीक माइथोलॉजी में भी इसको अपोलोनियन और डायोनिशियन प्रवृत्तियों से बताते हैं। एक जो सात्विक कर्म की तर्क संगत सोच की उसकी प्रेरणा देता है, दूसरा नकारात्मक संघर्ष की तरफ ले जाता है। तो अपोलोनियन थोड़ी सकारात्मक प्रवृत्ति है, डायोनिशियन नकारात्मक संघर्ष की तरफ ले जाता है। संविधान सभा के आने के बाद से लेकर जो भी सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे और अपने जीवन के अंत तक उनकी जो शाश्वत हो, जो पूरा जीवन का निचोड़ उन 2 सालों में निकलता है कि उनकी वो सात्विक प्रवृत्ति जो भीतर शाश्वत थी, उनकी जो अपोलोनियन प्रवृत्ति वो शाश्वत थी, इसलिए वो वहाँ पर कहीं नकारात्मकता वो फिर सकारात्मकता पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। वो उनके जीवन का निचोड़ है। अब यदि इसमें से मैं जीवन का कोई भी अंश सेलेक्टिवली प्रस्तुत करूं तो ये बाबा साहब के साथ अन्याय है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि समाज में इस तरह की, क्योंकि हमको पता है जो सामाजिक समस्याएं हैं वो राजनीति के विषय नहीं होते, समाज के विषय होते, लेकिन राजनीति उनको लपकती है। और इसलिए बाबा साहब के जीवन का भाष्य करने के लिए बाबा साहब को आद्योपांत समझना पड़ता है, और समझने के लिए तो गलतियां हुई है उसको स्वीकार भी करना पड़ता है और आगे का सम्यक मार्ग खोजना पड़ता है। मैं यदि केवल वो जब बाबा साहब बहुत हताश और निराश होकर बोल रहे थे, मैं केवल वो अंश आपके सामने प्रस्तुत करूं तो हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु आते हैं उनके मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन वो गुस्सा बाबा साहब को बाद का मैंने कहा, इसलिए बाबा साहब को सेलेक्टिवली प्रस्तुत करने वाले लोग, बाबा साहब ने 1935 तक जो कुछ किया उसको धर्म संघर्ष का नाम दिया। मैं कुछ कोटेशन लेकर आया हूं। मैं बेसिकली एक एकेडमिशियन हूं, इसलिए मुझे ये चीजें अकादमिक लोगों के सामने भी, आपको सर्व समाज के लोग बैठे हैं, सरल मन के लोग होते हैं, लेकिन जो एकेडमिक्स में काम करते हैं वो कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी डेटा, व्हाट इज द प्रूफ, कहां पर, वेयर इज द कोर्ट, और काउंटर कोर्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मैं बाकायदा सह प्रमाण जो कुछ बोलूंगा कुछ कोर्ट्स बताऊंगा, और बाबा साहब के जीवन के अलग अलग हिस्से के कोर्ट्स हैं। हमको समझ में आएगा कि वो धर्म संघर्ष कह रहे हैं 1935 तक जो कुछ कर रहे हैं वो कहते हैं ये धर्म की भलाई के लिए धर्म संग्राम है। इसलिए वो मूक नायक के फ्रंट पेज पर कृष्ण उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवत गीता का वो चित्र छापते हैं कि मैं भी वही धर्म संग्राम कर रहा हूं। और इसलिए वो धर्म संग्राम जब करते हैं 1935 तक, जिसके बाद उनकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट आई है, लेकिन 1935 तक वो जो कोलंबिया से पढ़कर आए समझाने की कोशिश कर रहे हैं समाज को कि देखो हम भी आप ही की तरह वो 3 प्रश्न, यक्ष प्रश्न समाज के सामने खड़े करते, लेकिन कोई युधिष्ठिर उत्तर देने के लिए उस समय आता नहीं। वो कहते हैं व्यक्ति स्वातंत्र ये मेरा मूलभूत अधिकार, जीवन का मूलभूत अधिकार है या नहीं। दूसरा वो कहते हैं यदि हम हिंदू धर्म के ही अंग हैं तो अस्पृश्य क्यों है। और तीसरा प्रश्न खड़ा करते हैं यदि हम हिंदू धर्म के अंग हैं तो अस्पृश्य क्यों है। और तीसरा प्रश्न वो खड़ा करते हैं समाज के सामने, उन्नीस 1935 तक का जो उनका धर्म संघर्ष है, उस संघर्ष में वो हिंदू होने पर उनको अभिमान है,
और इसलिए वो जो प्रश्न समाज के सामने लाते हैं कि मनुष्य होने के नाते, तीसरा वो कहते हैं हिंदू धर्म के तत्व और व्यवहार में अंतर क्यों। बातें तो बहुत अच्छी हिंदू धर्म में है, तत्व में बहुत अच्छी है, आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडिता, सबको एक समान देखने वाली। आप पशुओं के लिए परिंदे, पक्षियों के लिए परिंदे बांधते हैं, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, जहरीले सांप को भी नहीं मारते। इतना अच्छा तत्व ज्ञान है आपका, लेकिन व्यवहार करते समय आप ही के जैसे मनुष्य से दोहरा व्यवहार क्यों करते हैं। ये 3 यक्ष प्रश्न समाज के सामने रखते हैं और इसका बाकायदा जन्म के आधार पर जो भेदभाव है, व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। इसके लिए समाज के सामने 2 मापदंड रखते हैं। वो कहते हैं हमारे जल स्रोत समान होने चाहिए, एक जल स्रोत हो और एक मंदिर हो। और इसलिए वो जो महाड़ चावड़ा तालाब का सत्याग्रह है, जहां पर जल प्राशन उन्होंने किया, वो ये करने के लिए कि ये हम भी आप ही जैसे मनुष्य हैं, हिंदू धर्म के हैं, यहां से जल पीने से आपका तालाब अशुद्ध नहीं हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जिन्होंने समाज की ठेकेदारी ले रखी थी, जो वातावरण था, वो कहते हैं आप ऐसे कैसे करते हैं, मैं आपके धर्म से दूसरे धर्म में चला जाऊं तो फिर मैं पानी पी सकता, आप ही के धर्म में रहकर पानी नहीं पी सकता। लेकिन वो सफलता नहीं मिलती, ठेकेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। नासिक के कालाराम मंदिर में जाने का जब उनका घोषणा होती है तो फिर विरोध होता है। कहते हैं ऐसा नहीं है, आपकी मूर्ति से हमें भगवान मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे आने से भगवान भ्रष्ट नहीं होता। तो समान जल स्रोत होने चाहिए, समान मंदिर होने चाहिए, उन बातों को समाज नहीं समझता। और इसलिए 1935 की येवला परिषद में वो घोषणा करते हैं, मेरा अपराध नहीं है कि मैं महार जाति में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँगा, हिंदू के रूप में मरूंगा। 1935 की येवला परिषद की घोषणा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम में से कुछ लोगों को जब समग्रता से देखेंगे ना, क्योंकि बाबा साहब को जिन्होंने सेलेक्टिवली प्रस्तुत किया, उन्होंने समाज का बहुत नुकसान किया। बाबा साहब उसके बाद अगले 10-11 साल कठोरता से येवला परिषद में घोषणा करते हैं, हिंदू के रूप में जन्मा हूँ, हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उसके बाद वो कठोर आक्रमण भी करते हैं। उन कठोर आक्रमणों को ही सेलेक्टिवली समाज को तोड़ने के लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वो जो कुछ बातें कहते हैं उनमें कुछ तात्कालिक सच्चाइयां भी हैं। उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। तो मजबूरी में येवला परिषद में एक घोषणा आई। लेकिन येवला परिषद की घोषणा भी जब बाबा साहब को समग्रता से समझते हैं तो एक शॉक ट्रीटमेंट है। जब पागलपन सवार हो जाता है ना और किसी तरह से समझाने से नहीं समझता, तो एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो समाज को वो समझा रहे हैं पहले, बाद में एक बड़ा शॉक ट्रीटमेंट है। ठीक है ना, जाइए, ये हिंदू धर्म पे कलंक नहीं है, हमारी देह पे लगा हुआ कलंक है, हम ही धोएंगे, हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये इतना बड़ा शॉक ट्रीटमेंट के बाद भी समाज के कुछ लोग जागते हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं। लेकिन समाज की मनोवृत्ति, जो लोग इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उनके प्रति उनका सामाजिक बहिष्कार ये नहीं हो पाता। इसलिए वो अगले 11 साल, लेकिन ये शॉक ट्रीटमेंट क्यों है? 1935 में घोषणा की है उन्होंने, और पूरा कब किया? अपने जन्म 21 साल, अपनी मृत्यु के कुछ 1-1.5 महीने पहले वो भारत की भूमि से ही उद्भूत उस पूरी रचना को पढ़िए। जब उन्होंने घोषणा की तो कितने लोगों के जीभ लपलपाई थी, इतने बड़े नेता, उनके पीछे चलने वाले लाखों लोग। यदि वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, तो ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उस समय ठेले भर भर के पैसों के
ईसाई पंथ के और इस्लामिक मजहब के लोग बाबा साहब के पास पहुंचे थे, हमारे पास आए थे। छोड़िए, यदि बाबा साहब का मन उसमें वो सात्विक चीज और भारत भक्ति नहीं होती, समाज भक्ति नहीं होती, तो वो निश्चित रूप से दो बड़े पंथ मजहब थे, दुनिया के ताकतवर थे, जिनकी दुनिया भर में संख्या थी, करोड़ों में, अरबों में, जिनके पास बहुत पैसा था, सब कुछ मिलने वाला था, प्रतिष्ठा, पैसा, ताकत। लेकिन बाबा साहब का मन बहुत स्पष्ट था। मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा, आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने अपनी इस घोषणा को 21 साल बाद जाकर पूरा किया। वो भी उनके जो पत्र हैं कि मैं अपनी घोषणा भारत के हिंदू धर्म से ही निकले, इस विचार के साथ न्यूनतम नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली जय भीम का नारा लगता है। हमको समझ में आता है कि बाबा साहब होते, ये बाबा साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं सेलेक्टिवली जो बताएंगे वो समाज का नुकसान करेंगे। बाबा साहब का पूरा जीवन उठा पटक का जीवन है, सामाजिक बुराइयों पे वो तलवार है, लेकिन जैसे ही देश पर, समाज पर कहीं पर भी आपत्ति आती है तो वो ढाल बन जाते हैं, उनका वो ढाल रूप दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं कुछ कोट्स आपको बताऊंगा। और वर्तमान में जो वातावरण है, ऐसे कुछ लोग आपको टीवी चैनल्स पर भी दिखेंगे और सड़कों पर भी दिखेंगे, जो बाबा साहब का चित्र लेकर बाबा साहब के ठीक विपरीत चलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको समझने की जरूरत। पहली बात आती है भारत एक क्या कहते हैं। भारत, अभी संसद में भी हुआ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का समूह है। वो भारत, जिसे हमने कहा इज ए यूनियन ऑफ पीपल, हम लोगों के कारण राष्ट्र हैं, सनातन राष्ट्र हैं। भारत की राष्ट्रीयता 1947 में बनी हुई राष्ट्रीयता नहीं है। लेकिन बाबा साहब का चित्र लेकर यदि कोई कहता है दिस इज ए नेशन इन मेकिंग, ये 1947 में बना हुआ राष्ट्र है, कोई बाबा साहब का चित्र लेकर यदि ये कहता है कि भारत में कई राष्ट्रीयताएं हैं, इसलिए भारत में अलग अलग राष्ट्रीयताएं होने के कारण उसका टूटना इंशाअल्लाह नियति है, भारत मेरे टुकड़े होना ये नियति है। बाबा साहब का अपमान करने वाले, बाबा साहब के जो भाषण, संविधान सभा के भाषण हैं, हमको ध्यान में आएगा कि वो किस तरह वो जानते थे कि समाज की ढाल है, ये समाज एकजुट नहीं रहेगा, इस समाज को तोड़ा जाएगा तो भारत बहुत लंबे समय तक स्वाधीन नहीं रह सकता, ताकतवर नहीं रह सकता। ये 5 फरवरी 1950 का उनका भाषण है। मैं कोट पढ़ रहा हूँ, मैं कोट्स पढ़ूंगा कि आप समझिए। और मैंने अलग अलग पूरे जीवन में से उनकी बिखरी हुई कोट्स को उठाया। संविधान सभा में कह रहे हैं भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है, अब इस स्वराज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने समाज में किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे स्वराज्य को छीन लेगी। वो मान रहे हैं कि शताब्दियों की गुलामी के परिणाम स्वरूप हमसे कुछ विकृतियां, ऊंच नीच, भेद, आर्थिक विषमता, पिछड़ापन, जातिवाद आदि उत्पन्न हो गए हैं, परंतु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे स्वत्वों का अपहरण करना चाहे तो हम सहन नहीं करेंगे। और अंत में वो कहते हैं हमें अपने में उत्पन्न होने वाले जय चंदों से सावधान रहना होगा। अपने जिस राष्ट्र के, समाज के हम अंग उपांग हैं उसे ठीक प्रकार से पहचाने। अब ये बाबा साहब कह रहे हैं आज जब बड़ी पहचान हमारी अस्मिताओं को जब छोटी छोटे टुकड़े करके हमारी, मेरी जो मूल अस्मिता है भारत का संविधान, मेरी मूल अस्मिता भारतीय तय करता है, लेकिन उसके बीच में मेरी अस्मिताओं को उभारने के लिए जाति, वर्ग, प्रांत, भाषा
भाषा पर भी मैं उनके कोर्स पढ़ूंगा, क्योंकि अभी अभी तमिलनाडु में एक विषय चल रहा है और संसद तक में। मैं इसलिए बहुत दुखी होकर यह कह रहा हूं कि समग्रता से नहीं पढ़ने के कारण बाबा साहब का चित्र हाथ में लेकर बाबा साहब से ठीक विपरीत जाने वाले लोग मैंने उनको पहचान नहीं किया। वो कहते हैं, पार्टियों के लिए भी कहते हैं, क्या भारतीय अच्छा, मैं दूसरा कोट इससे पहले एक और पढ़ूं। जब हम ये कहते हैं कि भारत राष्ट्र कैसा, हम सबको जोड़ने वाला बाइंडिंग ग्लू क्या है? भारत क्या एक 1947 में बना हुआ राष्ट्र है, या हम एक सनातन समय से भारत की संस्कृति के आधार पर राष्ट्र है? उसमें विकृति आई वो बात नहीं, और उसकी भी बताइए उन्होंने कैसे विकृति आई। पहली बार ये जो छुआछूत शब्द है ये कब आया है भारत में? ये भी उनकी राइटिंग में आता है। सब कुछ मूल निवासी शब्द के बारे में भी बाबा साहब ने कहा। तो वो कहते हैं, अमेरिका के एक सेमिनार में कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट विषय पर वो कहते हैं, वंश की दृष्टि से लोग विभिन्न वंशी हो सकते हैं, पर सांस्कृतिक एकता ही एकता का मूल आधार है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी सांस्कृतिक एकता की तुलना भारतीय उपखंड से की जा सके। यहाँ केवल भौगोलिक एकता ही नहीं है, इससे इधर एक स्पष्ट मूलभूत, ये शब्द ध्यान दीजिए, इससे इधर स्पष्ट मूलभूत सांस्कृतिक एकता है जो संपूर्ण भूमि को आच्छादित करती है। आज इस विषय को लेकर चलने वाले लोग कौन है? तो कहते हैं कि हम सब एक ही संस्कृति, अभी जो गीत आया संस्कृति सबकी एक चिरंतन, ये बाबा साहब का रिसर्च पेपर का राइटिंग में बोल रहा हूं, अमेरिका में पढ़ा हुआ। हम इसलिए इन विषयों को समझने की जरूरत है। 370 हमको पता होगा, बाबा साहब के धारा 370 पर क्या स्टेटमेंट थे? बाबा साहब कानून मंत्री थे, वो शेख अब्दुल्ला को कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर की सीमा की सुरक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करे, अनाज की सप्लाई करे, साथ ही कश्मीर के लोगों को भारत के लोगों के समान अधिकार मिले। आप अपनी मांगों के बाद, ये सब तो आप चाह रहे हैं कश्मीर वाले, लेकिन आप अपनी मांगों के बाद चाहते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर में सीमित अधिकार मिलने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव को भारत के साथ मैं विश्वासघात मानता हूं, जिसे भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा साहब 35 की बात अभी सुरेंद्र सिंह जी ने करी, 370 किसने इतने समय तक चलाया? बाबा साहब जो कह रहे हैं, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। समझ में आता है, तो पढ़ते हैं तो बाबा साहब की बहुत सारी विषयों पर स्पष्टता। वो भारत जो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का एकीकरण किया, भारत को राष्ट्र बनाया, तो बाबा साहब अपने संविधान सभा के बहुत ही प्रसिद्ध भाषण में 26 नवंबर 1949 वहाँ कह रहे हैं कि ये बात नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। विचार बिंदु ये है कि जो स्वतंत्रता उसे उपलब्ध थी उसे उसने एक बार खो दिया था। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह हमारे मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, तो ताहिर सेन के मंत्री बातें, मराठों के, सिखों के, सबके उदाहरण देते हैं कि किस तरह विश्वासघात किया गया। लेकिन मुझे पहली पंक्ति जो है, बाबा साहब को ये समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था। आज तक जो कहते हैं भारत 1947 में बना था, तो बाबा साहब किस भारत की बात कर रहे हैं? ये तो बना ही 1947 में था। बाबा साहब भाषण दे रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के आक्रमण के समय का, तो उनकी सोच तो बहुत स्पष्ट है कि भारत सनातन समय से एक देश, एक राष्ट्र के रूप में रहा। भाषाई आधार बिल्कुल नया नया मामला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र है, उसको लेकर कुछ लोग बाबा साहब की तस्वीर आगे लगाकर हमारे को भाषा दो भी जा रही है। ये बाबा साहब का संविधान सभा के पहले वाला, संविधान सभा में ही भाषण में भी बाबा साहब कहते हैं भाषाई आधार पर राज्य रचना ठीक नहीं है। यदि भाषाओं के आधार पर राज्यों की रचना की गई तो धीरे धीरे इन राज्यों के स्वरूप छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं के खड़े होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और इसलिए फिर वो बाद में कहते हैं सारे देश में राज्य कार्य की एक ही आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी हो सकती है। ये भी संविधान सभा में
बाकायदा डॉक्यूमेंटेड भाषण है उनका। आज जो भाषा के आधार पर, क्योंकि संसद में इसकी बहुत गूंज पिछले सत्र में सुनाई दी है, चित्र बाबा साहब का है, ये विचार करने का विषय। कौन संविधान को नहीं मानता? तो 25 नवंबर 26 नवंबर से एक दिन पहले 10 खंडों में जो संविधान सभा की डिबेट्स हुई थी 10 खंडों में मौजूद है। 25 नवंबर का उनका भाषण है, वामपंथी इसलिए संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप है और वामपंथी संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानते। वामपंथियों के बारे में तो बहुत सारी जगह कही बातें, क्योंकि आज उन्होंने उनका एक कोट है कि मेरे समाज के जो नवयुवा है ना, उनके बच्चे उनमें एक चेतना आ गई है। उन्हें अपने पर हुआ अत्याचार जब पता चलता है तो उनके अंदर एक चिढ़ पैदा होती है, और ये जो चिढ़ है ना, ये वामपंथियों के लिए कैनन फॉडर, चारे की तरह होता है। बहुत जल्दी वो उस जाल में फंस सकते हैं। इसलिए उनका कोट है कि मैं वामपंथियों और वंचित हिंदू समाज के बीच में दीवार बनकर खड़ा हूं। ये दीवार किसने तोड़ी? किसने दीवार तोड़ी? ये जो चित्र लेकर आज लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट चल रहे हैं, वहाँ बाबा साहब का कोट है। और बाबा साहब ने शायद बौद्ध धर्म की जो शरण ली, वो जानते थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को आध्यात्मिकता का आधार देना है, ना कि वामपंथी पदार्थवादी सोच को आधार बनना। इसलिए बौद्ध धर्म पर इतनी लंबी, इतनी गहरी सोच हो सकती है, लेकिन उसमें हमको आज सेलेक्टिवली और फिर समरसता की बात करें। उन्होंने बहुत सारे कोट्स हैं उनके कि अस्पृश्यों का उद्धार केवल अस्पृश्यों के बल पर नहीं होगा, अपितु पूरे समाज को साथ लेकर ये जो सर्व समाज है यहाँ बढ़ना होगा, मजबूती यहाँ से आएगी। और महान आंदोलन में भी वो बार बार उनका झगड़ा ब्राह्मणों से नहीं है। वो कहते हैं मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन दूसरों को हीन समझने की दुष्प्रवृत्ति से मेरा संघर्ष है। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले अब्राह्मणों की अपेक्षा अभेद्य दृष्टि रखने वाले ब्राह्मणों को मैं अलग नहीं कर सकता। वो पाखंड के विरोधी हैं, ब्राह्मणवाद के नाम पर चलने वाले भेदभाव मूलक विचार के विरोधी हैं, जाति का विरोध। और उनके कई उदाहरण हैं, क्योंकि बहुत सीमित समय होता है। हम लोग यहाँ संगोष्ठी में आए हैं, मुझे मालूम है कि एक सागर जैसा विषय कुछ गागर में कलश में लाकर कितने खंडों में उसका समग्र बिखरा पड़ा है, उसको रखना सरल नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ बातें समाज को स्पष्ट दिशा निर्देश दी है, इसलिए ये बात है। बंधु भाव की बात भी है, जाति पथ में इन सब चीज़ों को छोड़ता हूँ। लेकिन एक उनका कोट बहुत बार बार कहा जाता है कि जो संविधान सभा में उनका 26 नवंबर 1949 का भाषण है, उसमें से बहुत सारे लोग उस कोट को बताते हैं, अपनी जो व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं। लेकिन उस कोट का अर्थ समझिए। वो कहते हैं संविधान जितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हैं। संविधान में आप कुछ भी रख दीजिए, कानून में कुछ भी रख दीजिए, यदि उसको फॉलो करने वाले लोग, उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों, और एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। अब विषय कहाँ पर आ रहा है? विषय ये आ रहा है कि जनमानस को राष्ट्रभक्ति से प्रेरित किए बिना देश में स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए कुछ लोग लेकर चले लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है। ये लोक मन संस्कार करने वाले मन से बदलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है मात्र राजनीतिक लोकतंत्र पर संतोष मत कर लेना, सामाजिक लोकतंत्र तक पहुंचना है। यानी समता, समानता, उन सबका आधार वो क्या देते हैं? बंधुता। यदि बंधु भाव माइनस होगा तो उनके कोट से कि बिना बंधु भाव के इनका कोई अर्थ नहीं है। अब ये बंधु भाव क्या है? तो समभाव और मम भाव,
संविधान ने समान किया, सबको समानता दी। वो ये कहते हैं मन भी बदलना पड़ेगा। मैं डॉक्टर तो हो गया, लेकिन ये जनरल का डॉक्टर, ये ओबीसी का डॉक्टर, ये एससी का डॉक्टर, समान तो है सब डॉक्टर। समभाव तो आ गया, लेकिन मम भाव मेरा ही है। एक ही भारत माता के सगे भाई बहन, सगे पुत्र पुत्री हैं, इसलिए सगे भाई, इसलिए भाई बहन हैं। ये भाव नहीं आता तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बंधुता आधार है। पूरा जो नेहरू जी ने जो प्रियम्बल रखा था संविधान का, उसमें बंधुता शब्द बाबा साहब ने जोड़ा है। उस बंधुता को भटकाने के लिए आज कुछ लोग हैं जो समाज में मनुष्य निर्माण के लिए लगे हैं, जिनके बैनर पर ये कार्यक्रम है, जिनको लगता है मन में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। मुझे मेरे व्यवहार में अब समरसता शब्द से आपत्ति होगी। समभाव और ममभाव दोनों मिलाकर समानता के साथ ममता, मेरा अपना है तो फिर व्यवहार में, आचरण में जो जिसका संघर्ष बाबा साहब ने जीवन भर किया, आचरण में उतारे, लोक मन संस्कार करें। ये लोक मन संस्कार करने वाले लोग, इसलिए दो डॉक्टर एक साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। दोनों के प्रस्थान बिंदु अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है। दोनों जिस रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, और इसलिए बाबा साहब के कई सारे उदाहरण मिलेंगे हमें। जब वो संघ के शिविरों में गए हैं, संघ की शाखा में गए हैं, अभी पिछले महीने, क्योंकि लोग लगातार मेरे पास उसका पूरा रेफरेंस भी है कि कौन सी तारीख का वो अखबार था। 1939 के संघ के पुणे के शिविर में तो वो गए ही थे। वहाँ डॉक्टर जी ने देखा कि हमारे जो शाखा का संघ का शिविर लग रहा था, वहाँ उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ अनुसूचित जाति के बंधु कितने हैं? तो जो संघ के प्रथम सरसंघ चालक थे, आगे सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने कहा हम पूछते नहीं है संघ में। संघ में लकीर बड़ी करने का, भाषण देने का नहीं। हमने बंधु भाव होना चाहिए, उसके लिए राष्ट्र भाव जरूरी है। और इसलिए श्रद्धा का केंद्र जाति के स्थान पर हिंदू कर दिया, बड़ी लकीर खींचिए, इसलिए हम सब हिंदू हैं, यहाँ जाति पूछते नहीं। बोले लेकिन मुझे संशय है। तो बोले ठीक है, आप पूछिए जाकर। तो बाबा साहब ने पुणे शिविर में, वो लिखते हैं, बाबा साहब पुणे शिविर में पूछा कि भाई आपके जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, इन जातियों के, सवर्ण जातियों के, बाकी लोग इधर आ जाए। तो उस समय करीब 130-135 लोगों का शिविर था। 40-42 स्वयंसेवक आगे आए, जो उस समय अनुसूचित जाति, क्योंकि संविधान में तो बाद में आए, लेकिन वो बाद में अनुसूचित जातियों के समाज में सामाजिक पदानुक्रम में वो नीचे। तब से बाबा साहब का संघ के प्रति बहुत प्रेम रहा। उनके इलेक्शन एजेंट तक प्रचारक रहे संघ के। वो अभी 2 जनवरी 1940 को एक शाखा सतारा जिले की भवानी संघ स्थान पर गए। उसका एक पत्रक अभी मिला। उस समय के 2 जनवरी का जो प्रमुख दैनिक, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि मैं एकेडमिक्स में काम करता हूँ, तो प्रमाण चाहिए होता है। वहाँ महाराष्ट्र में उनका स्टेटमेंट छपा है 9 जनवरी 2040 का। दैनिक केसरी में उनका कोट है, कुछ बातों पर मेरे संघ से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं संघ की ओर अपनत्व की भावना से देखता हूँ। बहुत उन्होंने बार बार कहा, जब वो शिविर में भी गए तो डॉक्टर हेडगेवार को भी कहा कि आपका काम थोड़ा धीरे चल रहा है, आप लोगों का क्या बदल रहे हो, मनुष्य निर्माण, मन परिवर्तन, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे थोड़ी शीघ्रता है। लेकिन यदि आज बाबा साहब जीवित होते ना, उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि ये धीरे चलने वाला काम, क्योंकि लोग मन को संस्कार करने वाला काम थोड़ा मुश्किल होता है। कानून बनाना सरल होता है। शराबबंदी का कानून बनने के बाद भी शराब बिकना या बनना बंद हो गई। भेदभाव के लिए कानून बनने के बाद भी क्या समाज ने पूरा मन से बदल लिया है। तो हमको पता चलता है कि जिन चीज़ों के लिए, और इसलिए मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हो सकती
करती है उनके समरसता, और इस पर भी चाहे वो आज जो जय भीम और जय भीम की बात हो या समान नागरिकता की बात हो। अभी हमने ये भी देखा समान नागरिक संहिता पर बाबा साहब के क्या विचार, क्यों अलग अलग धर्म के अनुसार संहिताएं होनी चाहिए। तो बाबा साहब संविधान सभा में कह रहे हैं कि छुपा दिए जाते हैं सारी बातें। देखिए जिन्होंने चित्र लगाया है ना, CAA का विरोध हो या समान नागरिक संहिता का विरोध हो, बाबा साहब संविधान सभा में कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारत जैसे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना संभव भी है क्या। मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझने में असमर्थ हूँ कि मजहब को इतनी विस्तृत अमलदारी क्यों दी जानी चाहिए कि वे सारे जीवन को ढकले और विधायिका को धरातल पर क्रियान्वित होने से रोक दे। बाबा साहब के मन में था हिंदू कोड बिल, समान नागरिक संहिता की पूर्व पीठिका थी जिसमें उन्होंने इनको छोड़कर बाकी सब हिंदू हैं। ये हिंदू कोड बिल में कहा है कौन, आखिर इन बातों पर चर्चा कहां पर हो रही है, ये भी सोचने का विषय। मूल निवासी, अभी कौन मूल निवासी है? सब मूल निवासी, भारत में रहने वाला विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, हम सब से मिलकर ये भारत बना है, सब मूल निवासी हैं। लेकिन चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो या बाबा साहब का कोड, कुछ तो मानो। 300 लोगों की साइंटिस्ट की DNA स्टडीज मान लीजिए या बाबा साहब को मान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं आर्यों के मूल स्थान का सिद्धांत वैदिक साहित्य से मेल नहीं खाता, यानी भारत के बाहर का कोई नहीं है। वेदों में गंगा यमुना सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है, कोई विदेशी इस तरह की नदियों के प्रति आत्म स्नेह का संबोधन नहीं कर सकता। और इसलिए वो आगे कहते हैं आर्यों को विदेशी प्रजाति और भारत पर उनके सिद्धांत मात्र एक मान्यता और धारणा है, इससे भी कुछ नहीं। आज भी प्रोपेगेट कर रहे नहीं कर रहे, एक मूल निवासी बाकी मूल निवासी नहीं। बाबा साहब या वैज्ञानिक अध्ययन क्या मानेंगे? बाबा साहब ने तो बहुत साफ कहा सब यही के, कोई बाहर से नहीं आया। वैज्ञानिक अध्ययन भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको ध्यान आएगा ना समाज में ये बताने के लिए कि तुम अलग हो हम अलग है। ये अलगाव करके अंततः भारत कहां पर जाए। आप देश हित के लिए भी वो बौद्ध मत के बारे में मैंने बताया। आज धर्म की बात कहीं पर भी हो, धर्म को भारत ने रिलीजन नहीं माना, पूजा पद्धति नहीं माना। बाबा साहब के नाम पर धर्म से धर्म अफीम की गोली है। बाबा साहब ने तो कभी नहीं माना। बाबा साहब के दसियों कोट है जहां पर उन्होंने धर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा है व्यक्ति केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता, संपत्ति किसी की दृष्टि से मनुष्य की सभी बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकती। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है, उसके पास एक विकसित मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के लिए विचार रूपी खुराक जरूरी है, और धर्म व्यक्ति में आशा का संचार करता है, उसे क्रियाशील बनाता है। और आगे वो कहते हैं मेरा तत्व ज्ञान राजनीति से नहीं धर्म से है। वो कहते हैं कि ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये मैंने फ्रांसीसी क्रांति से नहीं बल्कि भारत के मूल विचार से, बहुत ढंग से। बहुत सारी बातें हो सकती। बाबा साहब को वो किसी एक वर्ग के नेता नहीं है, वो भारत के सुधारक हैं। उनका भारत भाव, भारत भक्ति वो स्थायी रूप से शाश्वत पूरे जीवन में दिखाई दी। हाँ, उन्होंने बहुत कठोर शब्दों पर 10-11 साल कि शायद अब ये प्रेम से नहीं समझ रहे तो इस तरह से समझेंगे। रिडल्स इन हिंदुइज्म उन्होंने लिखी, लेकिन छपवाई नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया में लिखी हुई थी, गुस्से में लिखी हुई थी। उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद अलमारी में पड़ी रही, दीमक लग गए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा ये तो बड़े काम की किताब है, इसको तो छपवानी चाहिए। वो उस पीरियड की किताब है जो मैंने कहा जब वो प्रतिक्रिया और निराश थे, लेकिन वो जानते थे बाद में भी वो छपवा सकते थे, हम नहीं छप पाए। दीमक लग गई। आज उस किताब में जगह जगह नोट्स हैं, एडिटर नोट्स की यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। वो छपा कर बताएंगे
देखिए, उस समय तात्कालिक परिस्थिति में जो उसको उस तरह समझना चाहिए। हम सबको उसके आधार पर ये भी समझना है कि आज समाज में लोक मन संस्कार को लेकर जो लोग चले हैं, उस दिशा में बाबा साहब ने खुद कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन संघ का जो मूल हुआ 1925 में 100 साल संघ को होने जा रहे हैं। अंतिम 5 साल में मैं बात खत्म करूँगा, क्योंकि रील का ज़माना है, लंबे भाषण बहुत मुश्किल होते हैं। संघ की स्थापना के 100 साल होने जा रहे हैं। हम में से कई लोगों को जो स्वयंसेवक नहीं है उनको पता भी नहीं होगा कि संघ 100 साल का होता है, क्योंकि संघ कोई कार्यक्रम, कोई 100 साल जयंती वयंती संघ की जयंतियाँ नहीं बनती। लेकिन संघ का मूल जो हुआ ना, मैंने कहा 2 डॉक्टर एक ही रोग की चिकित्सा के लिए निकले हैं, इसलिए साम्य है, इसलिए रास्ता, लक्ष्य एक है। संघ के मूल में समाज का संगठन है, भारत का जो हिंदू समाज है उसका संगठन है, और इसलिए वहां पर रेखा बढ़ी है। डॉक्टर जी ने जब संघ प्रारंभ किया कुछ बालकों के साथ, तो ये विद्रूपताएं थी जो बाबा साहब ने झेली, लेकिन वहां से करते करते आज संघ और उससे प्रेरित इतने विविध संगठन हैं, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं। आप कभी उन संगठनों की डायनामिक्स देखिए, आप उनकी सोशल फॉर्मेशन देखेंगे तो कौन सी जाति ऐसी नहीं है जो वहाँ नहीं है। आप उनकी पूजा पद्धतियों में देखेंगे तो कौन सी पूजा पद्धति के व्यक्ति नहीं है जो संघ या उससे प्रेरित संगठन में नहीं है। पढ़े, आप विद्वता की दृष्टि से देखेंगे तो पढ़े लिखे, अनपढ़, विद्वान, विद्यार्थी कौन नहीं है। आप अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, मालिक कौन नहीं है। हमको मानने वाले शैव, शाक्त, वैष्णव, नास्तिक, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सब तरह के लोग पूरे देश में, सब भाषाओं को बोलने वाले लोग, सब तरह की पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग, आज करोड़ों लोग संघ और उससे प्रेरित संगठनों से जुड़कर काम कर रहे हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक जब सड़क पर निकलता है तो कोई उससे उसकी जाति नहीं पूछता। ये परिवर्तन संघ ने करके दिया है समाज में कि उन्हीं समाज से हम आए हैं जहां पर जातिगत विषमता एक सच्चाई रही है, लेकिन मन परिवर्तन करना, अपने आस्था के केंद्र को बदल देना। जब भारत माता की जय करते हैं ना, तो हमको प्रतिज्ञा याद रहती है, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, इस राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। इसलिए अलग अलग देखिए, अंगभूत होने का मतलब क्या है, क्या सिखाया है। हम जब इस तरह के कार्यक्रम में इस बैनर पर आते हैं तो उसे समझने की जरूरत होती है। हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक, क्योंकि हिंदू राष्ट्र शब्द बाबा साहब ने भी, मैं एक कोट वो भी लेकर आया कि हिंदू राष्ट्र की क्यों पतन हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का शब्द काम लिया उन्होंने, इसलिए उसकी व्याख्या पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो रोज प्रार्थना करते और किसी, हम नाम, नारे, ढोल, संघ की साधना चुपचाप की जाने वाली साधना है। नारे नहीं है, ढोल नहीं है, विज्ञापन नहीं है, लेकिन रोज सुबह संघ कार्यालय पर 5 बजे की सीटी बजती है तो एकात्मता स्त्रोत में हम लोग तो फिर शायद 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद करते होंगे, लेकिन 5 बजे की जब संघ कार्यालय पर सीटी बजती है, सब आकर जब एकात्मता स्त्रोत्र पढ़ते हैं भारत माता के चित्र के सामने, तो ठक्करो भीम रावश्च फुले नारायणो गुरु, सबको रोज प्रणाम करते हुए याद करते हैं। 365 दिन, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन बाहर कभी नारा नहीं लगाते। उस नारे, बिना नाम और नारे के कारण आज जब स्वयंसेवक सड़क पर निकल रहा है तो जानते हैं कि उसके वो एक दीप बनकर निकला है। मन परिवर्तन, ये इतिहास की गलतियां थी। भारत माता को परम वैभव तक पहुंचना है तो हमको हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक के रूप में काम करना होगा। अंगभूत घटक यानी क्या सिखाया, तू और मैं अलग नहीं, तू और मैं एक रख। मशीन में यदि अलग अलग पुर्जे भी अलग अलग काम करें तो बदले जा सकते हैं, लेकिन अंगभूत ये होता है कि शरीर के सारे अंग मिलकर इस शरीर का पोषण कर रहे हैं। इसलिए किसी भी अंग में यदि पीड़ा है तो दूसरा अंग, पांव, कांटा पांव में चुभता है तो
तो आंसू आंख रोती है, मुंह चिल्लाता है। सबको, मेरे समाज में कोई भी जब तक दुखी है, वंचित है, कि सामाजिक आर्थिक विषमताओं से ग्रसित है, तब तक परम वैभव नहीं आ सकता। उस परम वैभव के लिए संघ की 100 साल की यात्रा, बहुत आगे जाना है। लेकिन 100 साल में भी संघ ने जो संकल्प लिया वो कोई विज्ञापन करने का नहीं, कोई बड़े जयंती कार्यक्रम करने का नहीं, केवल ये कि समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन लाना तो समाज में परिवर्तन लाना होगा। और उसको पंच परिवर्तन, उसमें 5 बातें हैं। उन 5 बातों में सबसे प्रमुख व्यवहार में सामाजिक समरसता का आग्रह। संघ इन बातों को लेकर चला है। आज आप संघ के निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब, मैंने कहा कि दोनों डॉक्टर एक जगह से आते हैं, एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से भी कई समाज बंधु हैं जो इसी उद्देश्य के लिए बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। संघ के सभी स्वयंसेवक भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आइए हम सब मिलजुल कर इस समाज को अंगभूत घटक के रूप में काम करते हुए इतना मजबूत बनाएं कि इसी देह से, इन्हीं आंखों से, याची देही याची डोला, अपनी इसी देह से, इन्हीं आंखों से इस भारत को क्रमांक 1 पर, भारत माता को सिंहासन पर बैठे देख पाएं। इसके लिए आइए हम सब राम काज में गिरहरी जितना ही सही एक बार अपने योगदान का संकल्प करें। बाबा साहब के बड़े लक्ष्य को याद रखें, बाबा साहब को समग्रता से समझें, मन में ये ध्यान रखें कि भारत में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जो भारत माता के लिए ऋण है वो इस जीवन में चुका पाऊँ। यदि ऐसा हम कर पाए तो जीवन के संध्या काल में जब ये पूरी फिल्म जीवन की फ्लैशबैक में रुकेगी तो मन में संतोष होगा, सार्थकता होगी कि मैंने सकारात्मक यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इतना सब कहते हुए और बाबा साहब के चरणों में बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरी रात में चमकते हैं नभ पर सितारे, अंतरी रात